दोस्तों, मैं रोहित राज अभी आप लोग को साइंस का सेट करवा रहा हूँ। ठीक है, जो कि आपको दरोगा में, बिहार एसएससी और क्या रेलवे में, ठीक है, काम देगा। आइए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है, जो बताइए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे क्या काम करता है बताइए तो। चलिए बोलिएगा, क्या काम करता है। विद्युत जनित्र मतलब जनरेटर, ठीक है। तो विद्युत जनित्र क्या में क्या चेंज करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ठीक है। अब बताइए, विद्युत जनरेटर जो है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करता है या फिर बाएं हाथ के नियम पे। तो आप लोग बोलिएगा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पे काम करता है, ठीक है। चलिए, विद्युत मोटर कौन पे काम करता है, लेफ्ट हैंड रूल पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे, ठीक है। याद करने का तरीका, जनरेटर आप कौन हाथ से चालू करते हैं, बोलिएगा दाएं हाथ से, इसीलिए विद्युत जनरेटर दाएं हाथ के रूल पे, अब मोटर बामा हाथ के रूल पे, ठीक है। चलिए, विद्युत पंखा चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। विद्युत पंखा क्या काम करता है, चुंबकीय प्रभाव पे, ठीक है। चलिए, और आइए, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या होता है, विद्युत धारा को ऊष्मीय में चेंज करता है, ठीक है, ऊष्मा में और प्रकाश में चेंज होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, बोलिएगा टंगस्टन से। टंगस्टन का सिंबल क्या है, डब्लू। कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन क्लियर। आइए दूसरा क्वेश्चन पे क्या बोला गया। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कोई दिक्कत। चलिए बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोर अल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है क्या, बोलिए। बिल्कुल सही। देखिएगा यहाँ किया हुआ है, 2NaCl एक्वस फॉर्म में है, 2H2O लिक्विड फॉर्म में क्या प्राप्त हो रहा है, 2NaOH, ठीक है, यही होता है क्लोर अल्कली, ठीक है। कोई दिक्कत। इस प्रक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर होता है, ठीक है। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा, क्या कृत्रिम वस्त्र, रेसे, रेयन बनाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मतलब एक भी सही है और दो भी सही है, ठीक है। चलिए, कास्टिक सोडा का उपयोग बताइए क्या क्या है, बोलिएगा साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में, कागज का निर्माण में, तेल शोधन में, ठीक है। आइए, चलिए आइएगा तीसरा क्वेश्चन। रक्षक कोशिकाओं में होने वाला कौन से परिवर्तन रंध्र के खुलने के कारण होता है, बोलिए तो। रंध्र छोटे छोटे छिद्र से होता है बना हुआ, ठीक है, जिसके कारण पानी अंदर बाहर आ सके, ठीक है। कोई दिक्कत। रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना होता है, अभी बताया ना, छोटा छोटा छिद्र होता है। चलिए, रंध्र के चारों ओर गुर्दे या सेम के बीच के जैसा होता है, ठीक है। समस्त कोशिकाएं जीवित होती है रंध्र में। कोई दिक्कत। रंध्र में क्लोरोप्लास्ट, जीव द्रव एवं उनके केंद्रक आदि पाए जाते हैं। कोई दिक्कत। चलिए, रंध्र में क्या पाया जाता है और इसका क्या काम है, बोलिएगा पानी का बाहर निकलना, अंदर करना, इसका काम होता है, ठीक है। चलिए, एक जादुई दर्पण के सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा दिखता है। सिर बड़ा दिखता है, शरीर समान आकार का दिखता है और पैर छोटा दिखता है, ठीक है। तो बताइए क्या होगा। जब शरीर बड़ा दिख रहा है, सिर बड़ा दिख रहा है, मतलब अवतल दर्पण, ठीक है। और शरीर जो समान आकार, मतलब समतल में देखते हैं आपका समान दिखता है, और उत्तल में क्या होता है, पतला दिखता है, ठीक है। उत्तल में सिकुड़ जाता है, अवतल में बड़ा हो जाता है। चलिए, फोकस दूरी बताइए। समतल दर्पण अनंत होता है, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव होता है, अवतल दर्पण में निगेटिव होता है। कोई दिक्कत। चलिए, वक्रता त्रिज्या समतल दर्पण इन्फिनिटी, वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण 2F और 2-। कोई दिक्कत, अवतल दर्पण में। और इमेज कैसा बनता है बताइए समतल दर्पण में, आभासी और सीधा। आभासी और सीधा उत्तल दर्पण में, ठीक है। और अवतल दर्पण में क्या बनता है, बोलिएगा रियल, उल्टा, आभासी और सीधा, सब बन सकता है। आइए इमेज देखते हैं हम। समतल दर्पण में क्या होता है, आकार, आधार, ठीक है। चलिए, वस्तु के समान रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, छोटा बराबर आकार का भी हो सकता है। देखिए, बड़ा दिख रहा है, क्या बोले, अवतल दर्पण, यहाँ अवतल आ गया। समान में क्या हुआ, समान। देखिए समान कहाँ है, समान, देखिए कोई दिक्कत, वस्तु के समान, ठीक है, समतल दर्पण। उत्तल में आइए क्या होगा, बोलिए तो। उत्तल दर्पण देखिए वस्तु से छोटा, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा,
अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का चिन्ह क्या होगा? चलिए, दर्पण है, दर्पण में आवर्धन क्या होता है? बोलिएगा माइनस माइनस भी बटा यू। ठीक है, देखिए मिरर का आवर्धन माइनस भी बटा यू। ठीक है, एच आई बटा एच ओ। प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। कोई दिक्कत? चलिए, मतलब वास्तविक कब दिखेगा प्रतिबिंब? जब निगेटिव में रहेगा तब। कोई दिक्कत? चलिए, एक से छोटा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है, एक से छोटा, और एक से बड़ा अवतल दर्पण दिखा। कोई दिक्कत? चलिए आइए, पौधों का कौन सा भाग है जो अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने में उपयोग होता है? जो बताइए, अवशिष्ट पदार्थ को कौन संग्रहित करता है? बोलिएगा रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका किससे घिरा हुआ रहता है? टोनोप्लास्ट से घिरा हुआ रहता है रिक्तिका। कोई दिक्कत? चलिए, कोशिका का आकार बढ़ने पर रिक्तिका बनता है। कोई दिक्कत? चलिए, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली। कोई दिक्कत? मैंने सब बता दिया आप लोग को। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? प्रतिरोध तापमान से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये सही है? नहीं, तापमान पर निर्भर करता है। चलिए, किसी चालक के टर्मिनल के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा। ये भी गलत। कोई दिक्कत? जितना कम होगा और उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। चलिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। यही सही है मेरा सिर्फ। चलिए आइए देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए ओम है। प्रतिरोध निर्भर किस पे करता है? तापमान पर, चालक तार की प्रकृति पे, चालक तार का लेंथ पे। कोई दिक्कत? और क्या बोला था? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पे भी निर्भर करता है। कोई दिक्कत? किन्हीं कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइए, आर इक्वल टू क्या होता है? भी बटा आई, भी इक्वल टू वोल्ट, आई इक्वल टू एम्पेयर। इसको बोलते हैं ओम के बराबर हम। कोई दिक्कत? चलिए, सीमा नींबू निचोड़ती है और रस को गिलास में एकत्रित करती है। जब वह इसे थोड़ा जल में मिलाती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी खटास कम हो गई। जल में मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयनों का सांद्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब एसिड को जल में मिला रही है, ठीक है, थोड़ा जल मिला रही है, तो मतलब वो जो नींबू का रस गाढ़ा था वो पतला हो जाता है। ठीक है, अम्ल में जल मिलाने से अम्ल तनु हो जाता है, तनु मतलब पतला हो जाता है। कोई दिक्कत? ठीक है, और तनुता में वृद्धि होती, मतलब पतलापन में वृद्धि होता है, जिससे खटास कम हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, क्या बोला गया? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सांद्र में बढ़ता है। कोई दिक्कत? जल मिलने से OH की सांद्र में वृद्धि होती है। ठीक है, एसिड किससे आता है? H प्लस होता है, बेस में क्या होता है? OH माइनस होता है। ठीक है, चलिए आइएगा, क्या लिखा गया? 1000 वाट की रेटिंग के एक इलेक्ट्रिक हीटर को प्रतिदिन 5 घंटा के लिए चलाया जाता है और 6 रुपये उसका यूनिट प्रति इकाई लगता है। ठीक है, तो सितंबर माह में उपकरण चलाने की कुल लागत कितना होगा? तो देखिए, सितंबर में 30 दिन का महीना होता है। ठीक है, तो बताइए, 1000 वाट का 1000 गुने 5 गुने 6 गुने और 30, महीना का 30 दिन बटा वाट निकालने के लिए 1000 से डिवाइड। ठीक है, तो आ जाएगा आपको क्या? 900 वाट, 900 रुपया। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत? आइए, 4 विभिन्न तत्व, उनके परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं, A9, B11, C19, D37। आवर्त में इनकी स्थितियां के संदर्भ में तत्वों का चयन कीजिए, असंगत तत्व का चयन कीजिए। 11 पे क्या होता है? सोडियम, 37 पे रुबिडियम, 19 पे पोटेशियम। कोई दिक्कत? सभी जो ये तीनों जो दिया हुआ है प्रथम वर्ग के तत्व हैं। ठीक है, और आइए 9 नंबर पे क्या है? 9 नंबर पे फ्लोरीन है, जो कि हेलोजन ग्रुप के 17वां वर्ग का है, मतलब कि A नंबर ही मेरा डिफरेंट है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, निम्नलिखित में से तापीय विघटन अभिक्रिया दिया हुआ है। चलिए बताइए, ये जो है क्या? तापीय विघटन अभिक्रिया है। आइए इसको सॉल्व कीजिए। ZnCO3 टूट के क्या बना? ZnO प्लस CO2। कोई दिक्कत? बताइए, टूट गया। द्रवित NaCl को विद्युत अपघटन से सोडियम तथा क्लोरीन Cl2 का निर्माण होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन, वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराने के चालक के सिरों पर बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, क्या कहलाती है? बोलिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन किए थे? फैराडे ने। ठीक है, चलिए आइए, ये क्या लिखा हुआ है? एक विद्युत बनाया गया है, यहाँ नॉर्थ है, इधर साउथ है। कोई दिक्कत? देखिए, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, यहाँ पे साउथ हो गया।
देखिए इधर से निकल रहा है, मतलब नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में अंदर जाएगा, कहाँ, बाहर की ओर। और अंदर में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ चलता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा समानांतर रहेगा, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ, कोई दिक्कत क्यों नहीं, कोई दिक्कत। चलिए आइए, क्या बोला गया, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो अनैच्छिक क्रिया, उल्टी की क्रिया का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया कौन कंट्रोल करता है, बोलेगा पश्च मस्तिष्क, मतलब पीछे वाला मस्तिष्क, ठीक है। चलिए, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मध्य मस्तिष्क का मेरुदंड को जोड़ने वाला लंबा भाग है, कौन है, मेडुला ऑब्लंगेटा। मध्य मस्तिष्क में क्या होता है बोलिए तो, दृष्टि, विश्लेषण और श्रावण, कोई दिक्कत। अग्र मस्तिष्क का एक 4 भाग है, क्या क्या है, प्रमस्तिष्क, थैलमस, ग्रहणपिंड और हाइपोथैलमस, ठीक है। बोलिए अग्र मस्तिष्क में क्या है, सेरिब्रम, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क। क्या है, उदासीन अभिक्रिया के दौरान H+ किससे आता है, अभी बताएं, बोलिएगा एसिड से। और OH- किससे आता है, बेस से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है H+ एसिड, OH- बेस, ठीक है। एग्जाम्पल, HCl को NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, बोलिए Na मजबूत होता है तो Cl के जगह पे क्या आ जाता है, मतलब बोलिए H के जगह पे क्या आ गया, Na और Cl, और H दोनों बाहर चला गया, जल बन गया, कोई दिक्कत। ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। जो मजबूत रहता है वो उसके जगह पे आ जाता है, कमजोर को हटा देता है। 7 से अधिक होगा, बोलिए वो क्षार कहलाएगा, और 7 से कम होगा वो अम्ल कहलाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। बोलिए आइए, क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। यौगिकों को वह श्रेणी जिसमें से कार्बन श्रृंखला में एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह पाई जाती है, समझातीय श्रेणी कहलाती है, कोई दिक्कत, सही है, बिल्कुल सही। एक ही प्रकार के पाया जाएगा ये श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला में, तो वो समझातीय कहलाएगा। जैसे किसी समझातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, भौतिक गुण कर्मिक परिवर्तन प्रदर्शित करता है, ये भी सही है, अभी पढ़े थे हम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मतलब कि दोनों सही है। आइए, समझातीय श्रेणी क्या होता है, कार्बन श्रृंखला में एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह पाया जाता है, अभी बताया गया, देखिए क्रियात्मक समूह पाई जाती है। चलिए, इसमें अंतर कितना होता है, CH2 का अंतर होता है। यौगिक का गुण समान होता है। 14 AMU का आणविक भार में अंतर होता है, कोई दिक्कत। CH2 इसमें जो आएगा CH4, इसमें 14 अणु का अंतर रहेगा, कोई दिक्कत। भौतिक गुण क्रमिक प्रदर्शित दर्शाता है, ठीक है। आइए, रक्त के निर्माण में कौन सा घटक थक्के के निर्माण करने में सहायक होता है, बोलिए बिम्बाणु, मतलब प्लेटलेट जो होता है रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका 2 से 4, बोलिए माइक्रोन का होता है, कोई दिक्कत। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है कौन, प्लेटलेट। और थक्का बनने में क्या मदद करता है, फाइब्रिन, कोई दिक्कत। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोनोजोन को मिलकर क्या बनता है, फाइब्रिन, ठीक है। आइए, एक सामान्य मनुष्य में 5 से 7 मिनट में रक्त थक्का जम जाता है, ठीक है। और थक्का जमने को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, यदि कोई व्यक्ति ब्लड बैंक में ब्लड रखता है तो कितना दिन तक रख सकते हैं, बोलिएगा 42 दिन तक, ठीक है। दान करने में एक व्यक्ति एक बार में कितना ml दान करता है, बोलिएगा 350 ml एक बार में दान कर सकता है, ठीक है। आइए, जिन तत्वों का बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है वह क्या कहलाता है, बोलिएगा धातु कहलाता है। जिसमें जिसमें आउटर सेल में 1 2 3 रहेगा वो धातु कहलाएगा, कोई दिक्कत। चलिए, प्रथम वर्ग क्या होता है, बोलिएगा क्षार। और सेकेंड वर्ग क्या होता है, क्षारीय मृदा। तो प्रथम वर्ग में क्या आता है, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और क्या है, Pb और CS, कोई दिक्कत। चलिए, सेकेंड वर्ग में कौन आता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। 3 से 12 तक संक्रमण धातु तत्व कहा जाता है, कोई दिक्कत। आइए, 18 नंबर, निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश AB किरण अपवर्तन को दर्शाया गया है, ठीक है। तो EOD बराबर क्या होगा, देखिए EOD ये क्या हो रहा है, बताइए क्या हो रहा है, बोलेगा विचलन कोण हो रहा है। EOD ये हो रहा है क्या, विचलन कोण, देखिए यहाँ लिखा है विचलन कोण, कोई दिक्कत। ये क्या हो रहा है, बोलेगा निर्गत कोण। ये हो रहा है आपतन कोण। ये हो रहा है क्या, रिफ्लेक्टेड कोण, कोई दिक्कत। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। चलिए आइए,
जीव विज्ञान की कौन सी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित करता है? बोलिए क्या? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। कोई दिक्कत? चलिए। सेरोलॉजी किसमें किसका अध्ययन होता है? बोलिएगा सीरम का अध्ययन। टेरेटोलॉजी इसमें किसका अध्ययन होता है? शारीरिक विकास का और असमानताओं का अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी मतलब हड्डियों का अध्ययन। वर्गीकी जंतुओं के वर्गीकरण का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का और संस्कृति का अध्ययन। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 20 नंबर। श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिक होता हो। किसका अपवर्तनांक अधिक होता है? जिसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, मतलब कि बैगनी। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, अपवर्तनांक सबसे अधिक, चाल सबसे कम। कोई दिक्कत? चलिए। लाल का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है और इसका चाल भी अधिक होता है, अपवर्तनांक कम होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका चाल अधिक और अपवर्तनांक कम, विचलन कम। ठीक है। आँख को सबसे अच्छा देखने के लिए कौन सा रंग होता है? बोलिए पीला रंग। कोई दिक्कत? चलिए। रासायनिक समीकरण में किस पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद एक्वस यह दर्शाता है कि वह क्या जलीय विलयन के रूप मौजूद है? बताइए कौन है? चलिए। होता है क्या दर्शाता है? कि जलीय विलयन के रूप में मौजूद है। चलिए आइए 22 नंबर। कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडे का लिंग निर्धारण किसके कारण होता है? बोलिएगा तापमान के कारण। जैसे में लिंग निर्धारण में सहायक होता है कौन? तापमान। मछली, घोंघा, तिलचट्टा। ठीक है। चलिए। आदमी में क्या होता है? 22 + XY होता है और औरत में क्या होता है? 22 + XX होता है। जब XX मिलता है तो लड़की बनता है और XY मिलता है तो लड़का बनता है। कोई दिक्कत? चलिए आइए। 2 और 4 ओम का प्रतिरोध दिया हुआ श्रेणी क्रम में, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। 2 4 कितना हो गया? 6 ओम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 6 ओम हो गया। आइए। कोई दिक्कत? मतलब कि आज यहीं तक रहने दीजिए। ठीक है। धन्यवाद, शुक्रिया आप लोग का, थैंक्स। अभी मैं आप लोग को दरोगा का सेट कराने वाला हूँ। आज से स्टार्ट कर रहा हूँ सेट नंबर 1। ठीक है। चलिए धन्यवाद, इसको आज यहीं तक रहने दीजिए।